ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात वृश्चिक राशि की और जुलाई के महीने की। जुलाई का महीना आपके लिए किन किन क्षेत्रों में अच्छा है, किन क्षेत्रों में खराब है, क्या उपाय आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी तिथि है जिस तिथि से आपको सफलता मिल सकती है या असफलता मिल सकती है, उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बात जुलाई की करेंगे तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपके राशि के जो स्वामी हैं मंगल हैं, वो नीच राशि से निकल गए हैं। अभी तक क्या था कि नीच के थे, वैसे तो जून में निकल गए हैं। लेकिन अभी जैसे-जैसे डिग्री में अच्छे होते जाएँगे तो ये सिंह राशि के हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, अधिक गुस्सा मत करना, अन्यथा ये जो है मंगल, आपकी राशि का स्वामी, आपके लिए मान देगा, सम्मान देगा, जो कि खराब था अभी तक। जो मान-सम्मान की अपेक्षा आप कर रहे थे, वो मान-सम्मान निश्चित रूप से जब भी मंगल नीच का होता है, वो नहीं मिलता है, दुर्घटना होती है। फ्रेंड सर्कल साथ नहीं देते हैं, कलीग साथ देते नहीं हैं, इंटरव्यू क्लियर कर नहीं पाते हैं, अपमान होता है। ऋण के तले व्यक्ति दब जाता है, ऋण लेना हो तो ऋण मिलता नहीं है, ऋण देना हो तो उतरता नहीं है। मनोबल कहीं रसातल में चला जाता है, वो हुआ आपके साथ। शनि की ढैया भी चल रहा था। तो अब इस स्थिति में आप शनि के ढैया से तो 29 मार्च 2025 को मुक्त हो चुके हैं। लेकिन अब जो है शनि, अब जो मंगल है आपके लिए बहुत ही अच्छा करने जा रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में आपको मैंने कहा कि नुकसान पहुँचा है, उन सभी क्षेत्रों में अब आप नुकसान ना होकर के आप फ़ायदे में जा रहे हैं। खासकर प्रॉफिट, लेकिन ध्यान रखिएगा, मंगल सिंह राशि में है। सिंह राशि का मंगल अत्यंत ज्वलनशील होता है, अग्नि तत्व का अधिकता होती है, अति होती है और शास्त्र कहता है, "अति सुंदरेण वै सीता, अति गर्वेण रावणः, अति दानात् बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत्।" अत्यंत ज्यादा सुंदरता होने की वजह से सीता जी का हरण, माँ सीता जी का हरण हुआ। अत्यंत गम दंभ होने की वजह से रावण का वध हुआ। बलि, राजा बलि अत्यंत दानवीर होने के कारण उनका सब कुछ हरण हुआ। इसलिए अति नहीं करना है। कार्य क्षेत्र में खासकर आप करेंगे, कार्य क्षेत्र में और परिवार में। कार्य क्षेत्र में आप गुस्से की वजह से बनते हुए काम को बिगाड़ सकते हैं, कली के बीच में ही। वैसे सब कुछ करेगा, ये अच्छा करेगा। सिंह राशि का मंगल अच्छा होता है, दशमस्थ मंगल बहुत अच्छा होता है, खराब नहीं होता है, दिग्बली होता है वहां। दिग्बली मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन केतु के साथ में भी है और सिंह राशि में है, तो आप अति कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, आपका व्यवहार में बदलाव आ सकता है, आप एग्रेसिव होंगे, चिड़चिड़े होंगे, फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई होगा, जिसकी वजह से काम बन रहा है सब कुछ, लेकिन आप अपने व्यवहार की वजह से बिगाड़ सकते हैं। डर इसी बात का है। इसलिए आप अपने कलीग के साथ में, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, अपने भाइयों के साथ में, भूमि से संबंधित कार्यों में, या फिर आप होटल रेस्टोरेंट का कार्य कर रहे हो, खासकर उसमें, या फिर रियल एस्टेट का कार्य कर रहे हो उसमें, या फिर आप ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कार्य कर रहे हो, भूमि से रिलेटेड कार्य कर रहे हो उसमें, आपको अधिक सतर्कता बरतनी होगी। गुस्सा नहीं करना है, गुस्सा तो किसी को नहीं करना है, लेकिन इसमें तो आपको विशेष नहीं करना है। ये आपको समझना होगा मंगल के माध्यम से। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, मंगल के माध्यम से तो शर्तों के साथ में अच्छा है, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन जरूर पढ़ना आप। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। लेकिन एक अच्छी बात इससे, मंगल शर्तों के साथ में है, लेकिन बुध के लिए कोई शर्त नहीं है। आपका सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है बुध है, बुध पूरे जुलाई के महीने में वो यहीं रहेंगे, ये आपके लिए शुभ फल देंगे। लाभेश होकर के भाग्यस्थ होना शुभ माना गया है, यानी कि भाग्य आपके लाभ में सहयोग करेगा। और लाभ किस चीज में, जिस किसी क्षेत्र में आप है, अगर व्यवसायी है, खासकर बुध तो व्यवसायी होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय करते हो आप मैन्युफैक्चरर हो, आप ट्रेडर हो, आप रिटेलर हो, आप बड़े उद्यमी हैं, छोटे से उद्यमी हैं, मझोले उद्यमी हैं, तो आपके लिए ये जो बुध है ये बहुत अच्छा करने जा रहा है। लेकिन बस इतना ही ध्यान रखिएगा, कोई भी निर्णय लेना है, कर्क राशि में बैठा हुआ है, कर्क राशि चंद्रमा का होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है और मन से
निर्णय नहीं लेना है, मन से काम करना है, बुद्धि से काम करना है, लेकिन निर्णय लेना हो तो वो मन से ना लेकर के जिस राशि में बैठा हुआ है वो बुध के माध्यम से आएगा, बुद्धि से निर्णय लेना है, विवेक के साथ निर्णय आपको लेना पड़ेगा, इतना ध्यान रखिएगा। सोर्स ऑफ इनकम आपका बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, विदेश जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए सफलता मिल रही है, विदेश जाने की भी सफलता मिल रही है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है इस महीने और आप अधिक कुशाग्र बुद्धि के महसूस करेंगे। आप समझेंगे, आपको लगेगा कि आप ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं इस महीने, ये है। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, आप यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार या 21 बार जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए, बात हो गई मंगल और बुध की, बात गुरु की भी कर लेते हैं। गुरु देखिए 9 जुलाई से ये उदित हो जाएँगे। गुरु उदित होने का सीधा-सा मतलब ये है कि आपके निजी रिश्ते, पढ़ाई-लिखाई, संतान से संबंधित कोई खुशखबरी या मांगलिक कार्य, इसमें अच्छी सफलता मिल सकती है, गुरु उदित होने के साथ है। लेकिन ध्यान रखिएगा गुरु कमज़ोर है आपके लिए और ये अभी नहीं, 2 जून 2026 तक ये आपके लिए गुरु कमज़ोर हैं। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। है ना? बीच में थोड़ा-सा ठीक हो जाएँगे, 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में थोड़े-से ठीक हो जाएँगे। फिर से वक्री होकर के वापस लौट करके मिथुन राशि में ही आएँगे, अष्टमस्थ हैं, बहुत अच्छा नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। गुरु की उपासना करनी है, केसर का टीका लगाना या फिर हल्दी का टीका लगाना ये करिएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन और अभी तो और ज़्यादा कमज़ोर है 9 जुलाई तक तो। 9 जुलाई के बाद थोड़ा मजबूत होगा, तो क्या फ़ायदा मिलेगा? जैसे मैंने कहा निजी संबंध अच्छे हो जाएँगे, पढ़ाई-लिखाई अच्छी हो जाएगी, ये सब अच्छा होगा। इसके साथ में धन-धान्य से परिपूर्ण करवाने वाला ग्रह भी अगर कोई है, तो ये गुरु ही है, क्योंकि गुरु सीधा अपने धन भाव को देखेंगे, लेकिन ये मार्गेश हैं। और मारक ग्रह 8 प्रकार से कष्ट देता है। व्यथा, दुःख, भय, लज्जा, रोग, शोक, मरण और अपमान, मृत्यु अष्टविधः स्मृतः कहा गया है ना? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, पैसा जो भी आएगा सदुपयोग होना चाहिए। उस पैसे के माध्यम से लड़ाई-झगड़े हो सकते हैं। उसका दुरुपयोग हो सकता है, तो सदुपयोग करना है, इस बात की कोशिश करनी है आपको। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु की उपासना मैंने आपको कहा ही। चलिए गुरु की बात हो गई। अब उसके बाद जाकर के शुक्र की बात कर लेते हैं। देखिए, वैभव का कारक ग्रह अगर कोई है, तो वो शुक्र है। शुक्र के बिना कुछ संभव नहीं है। आपके लिए तो विशेषकर मैं बोलूँगा, अगर आप विदेश में रहते हैं, खासकर मैं बोलूँगा या फिर बिज़नेस करते हैं या फिर आप दाम्पत्य जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं या फिर पार्टनर के साथ में बिज़नेस पार्टनर के साथ में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, बिज़नेस चल नहीं रहा है, डील हो नहीं रही है, तो उस स्थिति में ये महीना खासकर 26 जुलाई तक का जो महीना है, 26 जुलाई तक जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। शुक्र हैं, स्वगृही हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, विदेश में रहते हों या स्वदेश में रहते हों, आपके लिए अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करने जा रहा है। बहुत सारी माताएँ, बहनें, भाई-बंधु हैं, विदेश में रहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सिचुएशन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये ग्रह ऐसे हैं और जुलाई का महीना ऐसा रहेगा इस वजह से। तो ये मोटा-मोटी तौर पर है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हों या विदेश से देख रहे हों, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।